सो हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा एसिड एंड बेस टॉपिक का लास्ट वीडियो होने वाला है जिसमें हम पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन, गिव केमिकल नेम ऑफ एसिड विच इज़ प्रेजेंट इन विनेगर। तो इसका आंसर होगा एसिटिक एसिड। उसके बाद देखिए, गिव एग्जाम्पल ऑफ ओलाफैक्टरी इंडिकेटर। ओलाफैक्टरी इंडिकेटर क्या चेंज करते हैं अपनी ऑर्डर स्मेल। तो पहला है वनीला, क्लोव ऑयल, क्लोव होती है आपकी लौंग, फिर होता है आपका अनियन जूस। अब थर्ड पे आ जाइए। एक केमिकल रिएक्शन आपको समझाने की कोशिश करी गई है इस क्वेश्चन में। देखिए, एक कि वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कंपाउंड ए इज फॉर्म्ड ऑन पासिंग CO2 गैस इन लाइम वाटर। एक बीकर है, इसमें हमने लाइम वाटर लिया है। इसमें हमने क्या लिया है? लाइम वाटर। और इसमें हमने हैवी अमाउंट में CO2 पास करवाई है। तो CO2 पास करवाने के बाद इसमें हमें कंपाउंड फॉर्म होगा, कंपाउंड ए, जो क्या है? वाइट प्रेसिपिटेट, जिसको हम PPT बोल सकते हैं। तो इसकी रिएक्शन कुछ इस तरह की तरीके से जाएगी। ये देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज लाइम वाटर मिक्सड विद CO2, इट गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड ऑल्सो वाटर. So this calcium carbonate is called your white precipitate. Now in step 2, in excess quantity of CO2 is passed in it. देखिए, H2O अलग हो चुका है और वाइट PPT भी फॉर्म हो चुकी है। तो अब इस जो H2O है, इसमें और अमाउंट, हैवी अमाउंट में CO2 पास कराई जाएगी एक्सेस में। तो देखिए, ये H2O सॉल्यूशन, H2O था हमारा लिक्विड, इसमें एक्सेस अमाउंट में CO2 हमने पास कराई, तो रिएक्शन कैसी होगी? कैल्शियम कार्बोनेट ऑलरेडी है वाइट PPT के फॉर्म में, प्लस वाटर एंड CO2 एक्सेस, विच गिव्स अस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सो दिस योर प्रोडक्ट ए, दिस योर प्रोडक्ट बी. तो फाइनल आंसर को हम कैसे लिखेंगे, हम देखते हैं. तो जो कंपाउंड ए फॉर्म हुआ है वो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, और बी कंपाउंड है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए. विच सब्सटेंस डज नॉट हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमने पढ़ा था, वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसा कि जिप्सम में होता है Ca2CO3 कैल्शियम कार्बोनेट डॉट 2H2 CaCO3 डॉट 2H2. प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो इसमें भी हाफ H2O. वॉशिंग सोडा में हमने देखा था 10H2O. एंड ओनली बेकिंग सोडा में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं फॉर्म होते हैं, ये सिर्फ NaHCO3 रहता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथेनोइक एसिड इज फाउंड इन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ फाउंड इन एंड स्टिंग. चींटी के जो डंक है उसमें फाउंड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ यूज टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया. पीने के पानी को बैक्टीरिया से मुक्त करने के लिए हम कौन से पाउडर का इस्तेमाल करते हैं? तो आंसर होगा आपका ब्लीचिंग पाउडर, विच इज़ योर फिटकरी. सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर वी यूज वॉशिंग सोडा. ठीक है, जिससे हमारे कपड़े इजीली वॉश हो सकें. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए. जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस एक्स गैस. एक आपका कंपाउंड है जिंक, वो रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड, क्या है आपका HCl, इससे क्या रिएक्ट करेगा? जिंक, और प्रोड्यूस करता है एक्स गैस. तो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसका नाम बताना है, सेकेंड उसकी रिएक्शन लिखनी है, और हम एक्स का हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे वो भी हमें बताना है. तो जो हम रिएक्शन लिखते हैं वो इस प्रकार से होगी. देखिए, Zn, ये रहा जिंक, प्लस इसमें सल्फ्यूरिक एसिड था H2SO4, सॉरी, तो यहाँ मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख दिया, इसको आप कर लीजिए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक. तो देखिए रिएक्शन होगी, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. जिंक ने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस करा और हमें यहाँ पर हाइड्रोजन फॉर्म हुआ, तो हमारा कंपाउंड क्या होगा? हाइड्रोजन. एंड थर्ड था आपका, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई एक्स. तो एक्स का आइडेंटिफिकेशन जो आगे हाइड्रोजन है, इसका हमें प्रूव करना है कि हाइड्रोजन ही कैसे है. जब व्हेन अ गैस फिल्ड टेस्ट ट्यूब इज ब्रॉट नियर कैंडल, मतलब जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा था जिससे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी सॉप मॉलिक्यूल से, तो उसके पास हम बर्निंग कैंडल लेकर गए थे, फिर वहाँ से हमें क्या पॉप साउंड प्रोड्यूस हुआ था. तो यही वो रिएक्शन है जो आपसे पूछी गई है शॉर्ट में. अब बात चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हुज pH वैल्यू इज़ मोर. किसकी pH वैल्यू सबसे ज़्यादा है? आपको अरेंज करना, आपको इन दोनों में से ऑप्शन चूज करना. सबसे पहला ब्लड
और डिस्टिल्ड वाटर, तो सीधी सी बात है पीएच ज़्यादा किसकी होगी, ब्लड की, क्योंकि प्योर वाटर तो अराउंड 7 होता है और ब्लड अराउंड 7.4 होता है। अब है गैस्ट्रिक जूस और लेमन जूस, तो यहाँ सीधी सी बात है गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा एसिडिक होता है, तो ज़्यादा पीएच वैल्यू होगी किसकी, आपकी लेमन जूस की। अब थर्ड कंपैरिजन है 1 मोल ऑफ HCl एंड 1 मोल ऑफ NaOH एंड 1 मोल ऑफ NHCl में। तो 1 मोल ऑफ HCl का पीएच वैल्यू होता है ऑलमोस्ट आपका 0 और इसका होता है ऑलमोस्ट 13, तो ऑफकोर्स इसकी वैल्यू ज़्यादा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट नेम ऑफ एसिडिक ऑक्साइड कॉजिंग एसिड रेन। एसिड रेन में आपको पता है एसिडिक मॉलिक्यूल्स ही पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन कौन से, तो फर्स्ट आपका होगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सेकंड होगा आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का फॉर्मेशन कैसे होता है, सबसे पहले तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज़ योर बेकिंग सोडा, व्हेन इट इज़ मिक्सड विथ टार्टरिक एसिड इट गिव्स योर बेकिंग पाउडर। सो ये रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क हैं। एक्सप्लेन क्लोर अल्काइली प्रोसेस जो हमने पढ़ा था, जिसमें इलेक्ट्रोड और कैथोड पर डिफरेंट आयंस जाते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करनी है। ये तकरीबन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन जो आपका होमवर्क में है, इंक्रीज देम मीन्स अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। तो आपको पीएच स्केल में ये जो वैल्यूज दी हुई है इनको अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग आयन ऑफ H+ कंसंट्रेशन। सो ठीक है, थैंक यू।